ठीक है। तो मेनली हमारे पास दो टाइप के एक्सेप्शन है, कौन कौन से, प्री डिफाइंड और यूजर डिफाइंड। ठीक है, तो प्री मतलब जो पहले से डिफाइंड है, और यूजर मतलब यूजर जो क्रिएट करता है। ठीक है, यूजर मतलब जैसे मान लो जो यूज़ करता है, ठीक है, उसको कुछ चीज़ें पता नहीं है तो वो क्या करेगा, एक्सेप्शन ला देगा। ठीक है, हमें उसको हैंडल करनी होती है। अब देखो क्या होती है प्री डिफाइंड एक्सेप्शन, वो भी कितने टाइप की होती है, दो टाइप की। कौन कौन सी, एक सिंक्रोनस, दूसरा असिंक्रोनस। ठीक है, अब सिंक्रोनस क्या होती है, वी कैन कंट्रोल, जिसको हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सिंक्रोनस। दूसरा होती है असिंक्रोनस, द प्रॉब्लम ऑफ सिस्टम एंड हार्डवेयर ऑन विच वी डू नॉट हैव कंट्रोल। इसका प्रॉब्लम किससे होता है, सिस्टम से और हार्डवेयर से होता है। ठीक है, जैसे मान लो किसी का स्पीकर खराब है, ठीक है, आउटपुट नहीं दे रही है, तो क्या आप उसमें कुछ कर सकते हो कोडिंग के थ्रू, नहीं कर सकते। या तो ड्राइवर मिस होगा तो ड्राइवर इंस्टॉल कर दोगे, अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते। क्लियर। तो प्री डिफाइंड एक्सेप्शन दो टाइप होते हैं, एक सिंक्रोनस, दूसरा असिंक्रोनस। तो हम सिंक्रोनस को कंट्रोल कर सकते हैं, बट असिंक्रोनस को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सिंक्रोनस क्या होती है, जो उसका प्रॉब्लम हार्डवेयर से होता है रिलेटेड, जैसे माउस हो गया, माउस आपका वर्क नहीं कर रहा है, आपका जैसे साउंड है वो वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसका रिलेटेड किससे होता है, असिंक्रोनस से। क्लियर। अब इसमें भी हमारा सिंक्रोनस कितना टाइप होता है, दो टाइप का। कौन कौन से, एक चेक्ड एक्सेप्शन, दूसरा अनचेक्ड एक्सेप्शन। क्लियर। अब यहाँ से हमें पढ़ना है कौन कौन से, तो आपके पीछे की भी नॉलेज पता होना चाहिए कि एक्सेप्शन कितना टाइप के होते हैं। तो मेनली हम लोग चेक्ड और अनचेक्ड पढ़ते हैं। तो उससे पहले क्या होती है हमारे पास, प्री डिफाइंड एक्सेप्शन होती है। प्री डिफाइंड दो पार्ट में होती है, कौन कौन से, सिंक्रोनस और असिंक्रोनस। ठीक है, तो हमें किससे वर्किंग करना है, सिंक्रोनस से। ठीक है, तो सिंक्रोनस कितने टाइप का, दो टाइप के, एक चेक्ड एक्सेप्शन, दूसरा अनचेक्ड एक्सेप्शन। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे चेक्ड एक्सेप्शन कब आता है, तो चेक्ड एक्सेप्शन कंपाइल टाइम पे आता है। ठीक है, जब कंपाइल करेंगे उस टाइम पे। और अनचेक्ड एक्सेप्शन कब आएगी, हमारा रन टाइम पे। ठीक है, अब हम इसको जब कोडिंग के थ्रू करेंगे तब ज़्यादा और समझ में आएगी। ठीक है, यहाँ तो एक्सेप्शन पता चल गया। अब देखो मैं एक्सेप्शन लाता हूँ, फिर उसके बाद आप देखना, ठीक है, ज़्यादा समझ में आएगी। तो अरे को मैं एक और क्या कर लेता हूँ, पैकेज बना लेता हूँ, राइट क्लिक और यहाँ से पैकेज और एक्सेप्शन डाल देता हूँ। ठीक है, EXCEPTION और यहाँ पे PROG। ठीक है, एक्सेप्शन प्रोज और यहाँ डाल दिया और यहाँ पे नेक्स्ट किया। राइट क्लिक यहाँ से करता हूँ, देखो राइट क्लिक, क्लोज ऑल। ठीक है, सब क्लोज हो गया। अब इस पर क्या करूँगा, राइट न्यू और यहाँ से जावा क्लास। ठीक है, और यहाँ पे डाल दूँगा एक्सेप्शन फर्स्ट, EXCEPTION और यहाँ पे फर्स्ट कर देता हूँ और हमारा क्लास बन गया किस नाम से, एक्सेप्शन फर्स्ट नाम से। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन टाइप प्रेस किया। अब इसके अंदर क्या क्या एक्सेप्शन हो सकती है, तो देखो आप पहला एक्सेप्शन। ठीक है, तो आप लोग की मैथ अच्छी है, ठीक है, तो आप लोग चलो हम लोग मैथ पहले देखते हैं। ठीक है, अब मैं क्या क्या करता हूँ, इंट ए, ठीक है, और यहाँ पे सेमीकोलन। क्लियर, आपने क्या किया, ए इक्वल टू डिफाइन कर दिया इंट ए, उसको फिर क्या किया, ए इक्वल टू, ठीक है, और 10 डिवाइडेड बाई कितना किया, 0। ठीक है, किसी भी डिजिट को अगर 0 से डिवाइड करोगे तो उसकी जो रिमाइंडर, हेलो, किसी भी डिजिट को अगर 0 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना होगा, चलो पहले हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैथ भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो MS पेंट, ठीक है, तो हैंग कर रहा है। तो सबसे जो कोई भी चीज़ है प्रैक्टिकल करते जाओ, वो ज़्यादा चीज़ें समझ में आती है। ठीक है, तो ज़्यादा करके मैं ये कनेक्शन लॉस,
हेलो, स्क्रीन दिख रही है ना आप सभी को? यस सर। ठीक है, जो कनेक्ट कर लेता हूँ, वाईफाई चला गया था। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 10 करता हूँ डिवाइडेड बाई। ठीक है, देखो ये 10 कितना से डिवाइड करना था आपको? 0 से डिवाइड करना था। यहाँ पे लिखो 0। अब 10 को 0 बार में ले जाओगे तो यहाँ पे क्या हुआ? 0, और यहाँ पे क्या हुआ? 0। फिर कितना आ गया नीचे? 10 आ गया। फिर कितना बार में ले जाओगे? 0। यानी कि 0 यहाँ पे आते जाएगा, आते जाएगा, आते जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? एक एरर आएगी मैथमेटिकल। ठीक है, एक ऐसा एरर है तो मैथमेटिकल एरर है। आई समझ में इतना? देखो, अब यहाँ से मैंने क्या किया, ए डिवाइडेड बाई 10 को मैंने 0 से डिवाइड किया, तो आपके दिमाग में आपको तो पता हो गया कि अब क्या हो गया, एक्सेप्शन आने लगा। ठीक है, इसको पहले प्रिंट करता हूँ, SOUT टैब प्रेस करता हूँ। अब किसको प्रिंट करूँ? ये को। ठीक है, सेव किया, राइट क्लिक, यहाँ से रन। पहले एरर आप देखो, उसके बाद हम बात करेंगे। तो हमारा प्रोग्राम क्या हो रहा है, यहाँ पे रन हो रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा सिस्टम में स्लो हो गई। अब हमारा क्या हुआ, प्रोग्राम रन होने लगा। ठीक है, देखो अब क्या हो गया, अर्थमेटिकल एक्सेप्शन। जो मैंने पहले आपको बताया था, कौन सा एक्सेप्शन आ गया? अर्थमेटिकल एक्सेप्शन आ गया। ठीक है, तो अब इसी चीज़ को हमें क्या करना है, हैंडल करना है। मान लो अपने 10,000 लाइन की कोडिंग लिखा हुआ है। ठीक है, किसी ने क्या किया, 0 से किसी डिजिट को डिवाइड कर लिया। ठीक है, कोई डिजिट है, ठीक है, अपना जो वैल्यू है उसको किसी डिवाइड कर दिया, 10 0 से डिवाइड कर दिया। यूजर है, जैसे मान लो किसी को दिए अमाउंट कैलकुलेट करने का। ठीक है, जैसे मान लो आपके अकाउंट में 1 लाख, किसी ने 1 लाख लोन लिया। ठीक है, वो चेक करना चाहता है कि मुझे 10 मंथ में कितना लगेगा। ठीक है, मान लो ऐसा है, तो क्या किया, 10 से डिवाइड किया। ठीक है, 10 से डिवाइड करना था, बट उसने क्या किया, 1 भूल गया। ठीक है, 1 भूला, और यहाँ से क्या कर दिया आपने, हिट किया। तो जैसे ही हिट किया, क्या हो जाएगा, तुरंत एरर आ जाएगी। आई समझ में? अब आपको प्रॉब्लम समझ में आ गई, क्या थी एरर? ठीक है, सूरज, गौरव। यस सर, आगे। यस सर, आगे। ठीक है, तो मैथमेटिकल एरर था। मैथमेटिकल एरर है। ठीक है, तो अब इसको हम लोग हैंडल करते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे, तो मैं इसको Ctrl+X कर लिया, और यहाँ पे लिखूँगा ट्राई। ट्राई, और इसकी बॉडी बनाना पहले। ठीक है, इंटर करना, फिर और यहाँ पे आ जाना, उसके बाद लिखना कैच, CATCH। अब इसकी क्या बनाओगे, मैथ। अब क्या मेथड है, तो मेथड की बॉडी। अब यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, हमें पास करना पड़ेगा मैथमेटिकल एक्सेप्शन, अर्थमेटिकल एक्सेप्शन। इसी को कॉपी करो, और यहाँ पे क्या कर दो, पेस्ट कर दो, और इसकी ऑब्जेक्ट बना दो, और यहाँ पे डाल दो SOUT, टैब प्रेस करो, और यहाँ पे क्या पास कर दो, ई पास कर दो। ठीक है, जो भी एरर होगा वो समझ में आ जाएगी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंट ए सेमीकोलन, और यहाँ पे डालता हूँ ए इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 0 था हमारा, और यहाँ पे SOUT टैब, और क्या था हमारा, ये यही कोड था ना आपका। अब रन करते हैं हम लोग, राइट क्लिक, और यहाँ से रन फाइल। ठीक है, अब देखो क्या आने लगा, java.lang.arithmetical exception किसे, डिवाइडेड बाई 0। आपको क्या हो रहा है, आपको पता मैसेज आने लगा, किसे डिवाइड हो रहा है, 0 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, system.out.println ने प्रिंट किया, किसे डिवाइड हो रही है, बाई 0 से। ठीक है, एक और हमारे पास मेथड होती है चेक करने की, e.print_stack। ठीक है, प्रिंट स्टैक ट्रैक। ठीक है, राइट क्लिक, और यहाँ से रन फाइल। ठीक है,
अब यहाँ पे देखो लाइन नंबर कितना दिखाने लगा, यहाँ पे 16 दिखाने लगा। ठीक है, लाइन नंबर 16 पे जाओ और यहाँ पे क्या लिख रहा है, डिवाइडेड बाई 0। ठीक है, जब आपको चेक करना है कि किस पॉइंट पर टू द पॉइंट पे एरर आ रही है, ठीक है, तब क्या यूज करोगे, ई डॉट प्रिंट एक्सट्रैक्ट, ठीक है, ट्रैक। क्लियर, तो ये मेथड है। ठीक है, तब बहुत सारे मेथड है, उनको भी यूज़ कर सकते हो, बट हम ज़्यादा करके प्रोग्राम में नॉर्मली अगर लाइन वाइज देखना है कि किस लाइन में प्रॉब्लम आ रही है, तो हम क्या लिखते हैं, ई डॉट प्रिंट एक्सट्रैक्ट ट्रैक। ठीक है, आपका छोटा है प्रोग्राम तो आपको थोड़ा सा समझ में मतलब ईजी लग रहा होगा, आप हल्के में ले रहे होगे। ठीक है, बट बहुत ज़्यादा हज़ारों लाइन की प्रोग्रामिंग चल रही होगी। ठीक है, अब आपको उसको एरर आ रही है कहाँ पे, तो पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, तो क्या करना, कैच में जा करके और जहाँ जहाँ लिखा होगा सिस्टम, यहाँ पे अर्थमेटिकल है और ई पास किया गया है और इसको प्रिंट किया गया है। ठीक है, तो जब आप पे राइट क्लिक करो और रन फाइल करो, तब को यहाँ फर्स्ट वाले स्टेटमेंट पे पता नहीं चल रहा कि किस लाइन पे एरर है, नहीं चल रहा, तब वहाँ पे क्या यूज़ कर लेना, ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रैक। ठीक है, तो इससे आपको लाइन भी पता चलने लगी कि किस लाइन पे एरर है और रीजन क्या है। आई समझ में? हेलो, तो हम लोग अभी एक्सेप्शन देख रहे हैं। ठीक है, हेलो, अब देखो थोड़ा सा हाँ ठीक है, हाँ सर। अब देखो दूसरा एरर कैसे देखेंगे, तो अभी हमारा तो एरर स्टार्ट ही हुआ है। ठीक है, यहाँ पे डालता हूँ प्रोस न्यू और यहाँ पे डालता हूँ जावा क्लास और एक्सेप्शन 2 कर देता हूँ। ठीक है, क्लास नाम EXCEPTION और यहाँ पे 2 और यहाँ पे इंटर कर दिया। ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन टैप प्रेस करता हूँ और यहाँ पे लेता हूँ स्ट्रिंग। ठीक है, STRING। ठीक है, जो हमने कल के क्लास में पढ़ लिया स्ट्रिंग, और यहाँ पे कर देता हूँ S1 इक्वल टू नल, NULL और यहाँ पे सेमीकोलन। ठीक है, नल मतलब कुछ भी वैल्यू नहीं है इसमें, किसमें, ये इसमें। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आप लोग को कुछ मेथड दिया था ट्राई करने के लिए। ठीक है, तो आपने सर्च नहीं किया होगा, तो इसलिए मैंने क्या किया, PDF डाल दिया, और किसी ने मांगा भी नहीं कि PDF चाहिए। ठीक है, तो देखो SOUT टैप प्रेस करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ S1 डॉट लेंथ निकालता हूँ। क्या निकालता हूँ यहाँ से, लेंथ, कि स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है। ये जो मेथड है पहले चेक कर लो क्या फाइंड करती है। ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने प्रैक्टिस किया नहीं है, तो देखो यहाँ पे स्ट्रिंग और यहाँ पे डालता हूँ S1 इक्वल टू वेलकम। ठीक है, WLCOME और यहाँ से सेमीकोलन। ठीक है, हमने क्या किया, स्ट्रिंग S1 इक्वल टू वेलकम ले लिया और वेलकम का हम क्या कर रहे हैं, लेंथ निकाल रहे हैं। ठीक है, तो प्रिंट करेगा, हमें क्या देगा, लेंथ रिटर्न करेगा। ठीक है, यहाँ से मैंने रन किया और यहाँ पे लेंथ कितनी है, 7 है, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, कितनी लेंथ है, 7 है। अब हम क्या करते हैं, जो हमने S1 में अभी क्या डाल दिया, नल डाल दिया, और उसकी क्या करते हैं, हम लोग लेंथ निकालते हैं। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है, फिर भी हम क्या करें, इसकी लेंथ निकाल लें, तो राइट क्लिक करते हैं और यहाँ से रन फाइल करते हैं। देखो क्या आ गया, नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ गया। ठीक है, जब भी आपको दिखे नल पॉइंटर एक्सेप्शन है, तो आप कैसे हैंडल करोगे उसको, तो इसको हैंडल करने के लिए फिर क्या करो, Ctrl X करो, फिर क्या लिखोगे, ट्राई, उसके बाद इसकी बॉडी। ठीक है, और इसके बाद कैच, CATCH, इसके बाद क्या करना, ब्रैकेट देना और इसकी बॉडी बनाना। ठीक है, अब यहाँ पे क्या पास करोगे, जो आपका एक्सेप्शन आ रहा है वो Ctrl Z, इसके अंदर हम लोग ट्राई के अंदर वो वाले कोड लिखेंगे जिसमें हमें डाउट रहेगा कि एरर आएगा। ठीक है, इसके अंदर अगर पता चल जाए कि आपको इसमें एरर आने वाला है, तो अब क्या करना है, इसको ट्राई के अंदर लिखना। जिस कोड में आपको पता चले कि एरर आने वाला है, इसके वजह से कुछ फट जाएगा हमारा कोड, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको ट्राई के अंदर लिखते हैं। ठीक है, और कैच के अंदर पास करता हूँ नल पॉइंटर एक्सेप्शन और यहाँ पे इसकी ऑब्जेक्ट। ठीक है, और यहाँ पे देखो दोनों मैं लिख देता हूँ SOUT टैब और यहाँ से ई पास कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे ई डॉट प्रिंट स्ट्रिंग। ठीक है, ई डॉट प्रिंट स्ट्रिंग। ठीक है, राइट क्लिक, अब यहाँ से मैं क्या किया, रन किया। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे एरर आने लगी, जावा डॉट लैंग डॉट नल पॉइंटर एक्सेप्शन। ठीक है, बट आपको कुछ भी पता नहीं चल रहा किस पॉइंट पे आपको एरर आ रही है। ठीक है, जो हमने लिखा है ई डॉट प्रिंट स्ट्रैक ट्रैक, ये बता रहा है आपको जावा डॉट नल पॉइंटर पे एक्सेप्शन है। ठीक है, और ऐड द एक्सेप्शन
किस पे है, एक्सेप्शन 2 क्लास में मेन के अंदर, यहाँ पे है एक्सेप्शन लाइन नंबर 17 पे। ठीक है, देखो लाइन नंबर 70 कौन सा है, ये वाला है, दिख रही है आपको ना। तो यहाँ से आपको कुछ एरर है, तो आपको चेक करना पड़ेगा क्या आप मेथड यूज करो, इस वन डॉट लेंथ निकाल लो। ठीक है, तो आपको चेक करना पड़ेगा क्या इस वन में कुछ वैल्यू है तभी निकाल पा रहा हूँ। ठीक है, तो आपको लगा कि वो यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, मैं निकाल रहा हूँ इसकी लेंथ, तो आपको यहाँ पे सही करना होगा। आई समझ में। अब देखो दूसरा हम दिखाते हैं। आपने दो टाइप के एरर देख लिया, राइट क्लिक न्यू, और यहाँ से मैं जावा क्लास लेता हूँ, और यहाँ से हेलो, हाँ हेलो, कल तो आती है ना, क्या बोलते हैं, हाँ रहने देते हैं ना, हाँ ठीक, हाँ। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक्सेप्शन 3 करता हूँ, EXCEPTION, और यहाँ पे 3 किया। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग तीसरा टाइप का एक्सेप्शन कैसे आएगी। ठीक है, तो आप अगर डेवलपमेंट करोगे तो इससे बच नहीं सकोगे। ठीक है आप लोग, ठीक है, तो इसलिए आप कंसंट्रेट होकर सुनते रहो और समझते जाओ। ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन, ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन, ठीक है, PSVM। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करता हूँ, फिर एक और एरर लाता हूँ आपके सामने। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, एक और स्ट्रिंग लिया STRING। ठीक है, और यहाँ पे डाला, फिर S1 इक्वल टू क्या डाल देता हूँ इसमें डबल कोट में AB। ठीक है, ABC, और यहाँ पे सेमीकोलन, अब ये डबल कोट में है। ठीक है, ABC, और यहाँ पे सेमीकोलन। इस वाले स्ट्रिंग में क्या डाला मैंने, ABC डाला। ठीक है, अब इसको मैं क्या करता हूँ, देखो SOUT टाइप प्रेस किया, और यहाँ पे S1 डॉट लिखता हूँ। ठीक है, इतने सारे मेथड हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको पार्स इंट यूज करता हूँ। ठीक है, ये जो आपका स्ट्रिंग है, मैं इसको क्या इसमें कन्वर्ट करूँगा, आपको इंटीजर में कन्वर्ट करूँगा। ठीक है, तो मैं पहले ही लिख देता हूँ इंटीजर डॉट पार्सिंग। ठीक है, INTEGR डॉट पार्सिंग। ठीक है, और यहाँ पे मैं किसको पास कर देता हूँ, S1 को। ठीक है, इंटीजर डॉट पार्सिंग से क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। किसको, ये वाला जो हमारा स्ट्रिंग है। ठीक है, राइट क्लिक, और ऐसे देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे रन फाइल किया। अब देखो अब कौन सा एरर आती है हमारे पास, देखो नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। ठीक है, नंबर फॉर्मेट, जब भी आप क्या करोगे, स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करोगे तो आपको एरर आएगी। क्या आएगी, एरर आएगी। जैसे मान लो 1 2 3 है। ठीक है, राइट, इसको सेव करो, कंट्रोल S, राइट क्लिक, और ऐसे रन फाइल। ठीक है, तो आपको अभी क्या मिल गई, 1 2 3 मिल गई। कैसे मिल गई, क्योंकि इसको क्या है, आपको पता है कि 1 2 3 है। ठीक है, तो इसको जब 1 2 3 है तो इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, आपको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। और जब इसका स्ट्रिंग फॉर्मेट में आपको नंबर नहीं रहेगा, अब उस चीज़ को आप क्या करोगे, कन्वर्ट करोगे। ठीक है, तब क्या आएगी, आपको नंबर फॉर्मेट की एक्सेप्शन आएगी। ठीक है, तो अब उसको भी हमें क्या करना है, हैंडल करना है। ठीक है, तो इसको हैंडल करने के लिए मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल X ट्राई। ठीक है, और यहाँ पे इसकी बॉडी बनाई, और यहाँ पे CATCH कैच, और यहाँ पे फंक्शन, और इसकी बॉडी। अब इसके अंदर क्या कर देते हैं, पास कर देते हैं। तो मुझे किस एक्सेप्शन को हैंडल करना है, तो नल पॉइंटर फॉर्मेट को एक्सेप्शन करना है। कौन सा, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। ठीक है, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन को मैं हैंडल करना है। तो इस वाले क्लास को एक्सेस कर लो, और यहाँ पे क्या कर लो, पास कर दो, और इसका ऑब्जेक्ट बना दो ये। ठीक है, कुछ भी बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ EX। ठीक है, और यहाँ पे क्या करता हूँ, SOUT टैब प्रेस किया, और यहाँ पे क्या डालता हूँ, EX, उसके नीचे डाल देता हूँ EX डॉट प्रिंट ट्रैप। ठीक है, राइट क्लिक, और यहाँ से रन फाइल। अब ये बताओगे कि ये चीज़ें हम क्यों करते हैं। ये चीज़ें हम इसलिए करते हैं कि मान लो हमें 100 लाइन का कोडिंग है। ठीक है, तो कुछ लाइन की कोड फटेगी, तो बट हमें कुछ लाइन का कोड तो चलना चाहिए ना। ऐसा तो नहीं कि एक लाइन के कोडिंग की वजह से आपका सारा प्रोग्राम सारा चौपट हो जाए, मतलब ख़राब हो जाए। समझे, तो देखो यहाँ पे क्या आ गया, फॉर इनपुट स्ट्रिंग ABC, इसने बता दिया कि इसकी एक्सेप्शन है। ठीक है, अब जो हमारा प्रिंट स्टैक ट्रैक है, ये बता रहा है कि कहाँ पे एरर है। ठीक है, देखो
यहाँ पे जाओ, यहाँ पे सबसे नीचे एक्सेप्शन यहाँ पे लिखा है किस वाले क्लास के अंदर, एक्सेप्शन 3। देखो क्लास का नाम है एक्सेप्शन 3 और यहाँ पे भी चेक करो एक्सेप्शन 3 लाइन नंबर 16 पे, ठीक है। तो आप यहाँ पे आकर चेक कर लो, ठीक है। एक और हमारा लास्ट एक्सेप्शन है, देखो आप यहाँ पे न्यू और जावा क्लास, ठीक है। डालता हूँ एक्सेप्शन 4 EXCEPTION और यहाँ पे 4 कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ से फिनिश। जो हमने कल लाया था उसी एक्सेप्शन को लाते हैं और हैंडल करते हैं, ठीक है। कल मैंने बताया नहीं था, एक्सेप्शन ला करके छोड़ दिया था, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, है ना। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ इंट, ठीक है। अरे अरे का आपने प्रैक्टिस किया था कि नहीं किया था आप लोगों ने? हेलो, किसी ने नहीं किया था ना प्रैक्टिस? हेलो, केवल आप लोग कॉलेज के टीचर से डरोगे कि असाइनमेंट काट काट लेंगे फिर वो मार्क्स नहीं देंगे, ठीक है। हेलो, यस सर। अच्छा यस सर बोल लो, कॉलेज के टीचर से डरोगे केवल? नहीं 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 नहीं, कॉलेज की टीचर। हम्म, ठीक है। तो आप लोग बनाया करो प्रोग्राम, समझे? हाँ सर, समझे। हेलो, हेलो, हाँ हाँ बोलो। कल शिवरात्रि है ना? हाँ, सबका मूड है तो फिर बना ला लेते हैं, और क्या। हाँ खा लेंगे खा लेंगे। हाँ हाँ, ठीक है। हेलो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, अब इस एक्सेप्शन को लाते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इंटीजर डिक्लेयर कर दिया अरे नाम से और इसकी वैल्यू मैंने क्या कर दी 5 कर दी, इंटीजर की साइज डाल दिया, ठीक है। यहाँ पे साइज मैंने क्या किया, फिक्स किया। अब देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कल हम लोग वैल्यू डाल रहे थे कैसे, अरे ऑफ किस पे, डबल ए है, ठीक है, अरे का नाम, और अरे ऑफ 0 पे डाल रहे थे, ठीक है, ऐसे करके। और इक्वल टू यहाँ पे मैंने 10 20 सब डाला हुआ था, ठीक है। अब ये तो चल जाएगा, ठीक है। ये सो यूटी टैप प्रेस करो और अरे ऑफ 0 देख लो, ए आर ऑफ 0, तो आपको मिल जाएगी वैल्यू कितनी, 20। राइट क्लिक और यहाँ से रन फाइल, क्लियर। ये रन हो जाओ, रन हुई और हमारा वैल्यू आएगा अभी, अरे ऑफ 0 पे क्या है 20 है, ठीक है। अब जो हमने साइज लिया है 5, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर 10 वाले इंडेक्स पे वैल्यू डालता हूँ, कितने, 10 इंडेक्स पे, ठीक है। 10 इंडेक्स अवेलेबल है नहीं है, तो अब क्या कर रहे हो, गलती कर रहे हो, ठीक है। अब ये गलती कर रहे हो, ठीक है, तो वैल्यू हम लोग कैसे डालते हैं, देखो। देखो क्या आ गई, इरर आ गई, कौन सी, अर्थमेटिकल थी, अरे इंडेक्स और बॉन्ड एक्सेप्शन, ठीक है। यहाँ पे लेंथ और यहाँ पे हमने इसको हैंडल नहीं किया है, ठीक है। तो पूरा क्या हुआ, हमारा कोड फट गया, इसके बाद कितना भी सारा कोड होगा वो नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसी को हमें क्या करना है, हैंडल करना है, ठीक है। कैसे, तो कंट्रोल एक्स, अब आपको कंट्रोल जेड, कंट्रोल एक्स ट्राई, और इसकी बॉडी बना दी हमने, इसके बाद लिखता हूँ कैच CATCH, ठीक है। और इसकी बॉडी बना दी, क्लियर। और आप लिखता हूँ कंट्रोल भी, कंट्रोल भी, अरे इसमें नहीं, प्राइम लिख दिया कंट्रोल भी। अब मुझे क्या करना है, इसको इरर को कॉपी करना है। तो इरर आपका क्या है, क्लास है, जावा क्या है आपका, जावा पैकेज के अंदर लैंग्स आपका मेन डॉट थ्रेड, तो अरे जो हमारी अरे इंडेक्स ऑफ बॉन्ड क्या है आपका क्लास है, ठीक है। इस क्लास से आ रही है जावा से, जावा आपका क्लास से आपका लैंग सब क्लास के अंदर एक क्लास है, ठीक है, ऐसे समझो। तो हम क्या करते हैं, इस वाले क्लास को कॉपी करते हैं, अरे इंडेक्स ऑफ बॉन्ड को कॉपी किया और यहाँ से पेस्ट करते हैं यहाँ पे इसके अंदर, ठीक है, कंट्रोल भी। अब एक चीज़ आपको दिमाग में आया होगा, क्या हम लोग बार बार ऐसे डालेंगे अरे इंडेक्स बॉन्ड इसको कॉपी करके, नहीं। हम क्या करेंगे, कितना भी एक्सेप्शन आएगा तो एक हमारा पेरेंट क्लास होता है एक्सेप्शन का, हम उसको यूज़ करेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पे डालता हूँ SOUT टैब अभी, और यहाँ पे डालता हूँ ई, ठीक है। इसको ये हैंडल कर लेगा, ठीक है। राइट क्लिक और यहाँ से रन फाइल, ठीक है। तो अब क्या हुआ, हैंडल कर लिया, और यहाँ पे क्या हुआ आपका एक्सेप्शन, अरे इंडेक्स बॉन्ड और 10 के आई, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं, 10 वाले इंडेक्स पे वैल्यू को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो आप सब क्वेश्चन था कि क्या हम लोग बार बार ऐसा कॉपी करके डालते रहेंगे, नहीं डालेंगे, ठीक है। तो हम सीधा क्या करेंगे, पेरेंट क्लास जो आपका इरर है उस क्लास को यूज़ करेंगे, सीधा पेरेंट, ठीक है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, कमेंट करता हूँ, और यहाँ पे फिर इसके नीचे लिखता हूँ कैच CATCH, और इसमें हम लोग क्या पास करेंगे अब, एक्सेप्शन, ठीक है। तो एक्सेप्शन के लिए EXCEPTION और यहाँ पे ई, ठीक है, एक्सेप्शन ई, और यहाँ पे डाल दो क्या, SOUT टाइप प्रेस करो, और यहाँ पे डालो ई, और इसके नीचे लिखो यहाँ पे E.print स्टैक, ठीक है। राइट क्लिक और यहाँ से रन फाइल। तो आज की क्लास में इसकी प्रैक्टिस करना, तो सभी क्या करना, एक एक करके जैसे मैंने पुट किया ना, तो आपको कम से कम याद है, ठीक, याद रहे चीज़ें कौन से टाइम पे क्या एक्सेप्शन आती है, ठीक है। नहीं तो अगर मान लो डायरेक्ट सब में क्या लिख दोगे, एक्सेप्शन लिख दोगे, ठीक है, तो चल जाएगा, एक्सेप्शन हैंडल कर लेगा। बाद में तो आपको यही करना है, ठीक है। बाद में आपको एक एक करके एक्सेप्शन को हैंडल नहीं करना है, सीधा लिखोगे एक्सेप्शन, बट एट द स्टार्टिंग आपको हर एक स्टेटमेंट को, एक्सेप्शन को यहाँ पे पास करके लिखना है, ठीक है। लाइन नंबर 17 पे एरर है, ठीक है, यहाँ पे देख लो जो भी है, ये बता रहा है प्रिंट स्टैक ट्रैक, ठीक है। अब आगे बढ़े, सारे एरर समझ में आ गए तो गौरी, यस सर। ठीक है, समझ में आ रही है ना, हाँ सर। ठीक है। बस प्रैक्टिस नहीं कर रही हूँ, ये बोलो, है ना। हाँ सर। चलो, मेरे स्टूडेंट कितने अच्छे हैं, सब सच सच बोलते हैं। चलो, अब आता है हमारा ट्राई क्या है, कैच क्या है, फाइनली क्या है, थ्रोज क्या है, और थ्रोज क्या है, ठीक है। ये सब सारे हम लोग देखते हैं। ट्राई एक्सेप्शन को, ट्राई को कब लिखते हैं, ट्राई के अंदर क्या लिखते हैं हम लोग, एक्सेप्शन वाले कोड को लिखते हैं, किसके अंदर, ट्राई के अंदर। आपको पता चल गया कि हाँ इसके अंदर एक्सेप्शन आएगा, तो किसके अंदर लिखोगे, ट्राई के अंदर, ठीक है। कोड फटना एक मतलब आपको सॉफ्टवेयर फील्ड में बोलते हैं कोड फटना, कोड फट गया, ठीक है। ये आपको टर्म्स बहुत ज़्यादा सुनने को मिलती होगी, है ना। जैसे मीम्स भी देखते होगे, ये कोड फट गया, ठीक है, इंस्टाग्राम पे जो आपके रील्स आजकल चलते हैं ना, तो कोड फट गया, तो वही क्या होता है, हमारा एक टर्म होता है कोड फट गया, ठीक है। तो वही चीज़ों को हम हैंडल करते हैं किसके अंदर, ट्राई और कैच के थ्रू, ठीक है। तो 2 पॉइंट तो आपको समझ में आ गया। अब हमारा रहा फाइनली थ्रो और थ्रोस, ठीक है। तो अब देखो, जो मैंने इरर आपको बताया था, सारे सम इरर्स यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो अर्थमेटिकल के लिए, नल पॉइंटर के लिए, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, ठीक है, और इंडेक्स ऑफ बॉन्ड एक्सेप्शन, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ें है क्या, स्टेटमेंट आर नॉट अलाउड बिटवीन ट्राई एंड कैच ब्लॉक, ठीक है। स्टेटमेंट आर नॉट अलाउड, इसका मीनिंग क्या है, देखो। अब क्या हो, ट्राई और कैच के बीच में यहाँ पे मैंने क्या कमेंट किया हुआ है, ठीक है। इसको टैप प्रेस करके आगे बढ़ाता हूँ, राइट क्लिक और इसको फॉर्मेट कर देना, तो आपको ज़्यादा करके समझ में आएगी चीज़ें, ठीक है। अब बोल रहा है कि इसके और इसके बीच में कोई भी एक आपको मेथड कुछ भी लिखो वो अलाउ नहीं है, ठीक है। सेव करो, ये सही है सब चीज़ें, बट इसके अंदर क्या है, अलाउ नहीं। ट्राई के बाद तुरंत क्या होना चाहिए, कैच होना ही चाहिए, ठीक है। आई समझ में, ठीक है। अब देखते हैं फाइनली कब यूज़ करेंगे। फाइनली और फाइनलाइज्ड आपका इंटरव्यू वाला क्वेश्चन है, ये 100% आपसे पूछा जाएगा जब आपसे एक्सेप्शन पूछा जाएगा, ठीक है। ये टॉपिक क्लियर, हेलो, हाँ यस सर। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं एक्सेप्शन वाले पे, ठीक है। एक्सेप्शन इसको नाम न दे करके मैं दे देता हूँ इसको फाइनली, ठीक है। फाइनली हम लोग कब यूज़ करेंगे, तो FINALLY PROG कर देता हूँ, ठीक है, प्रोग्राम, और यहाँ से फिनिश करता हूँ। अब यहाँ पे आपको पता था जो अर्थमेटिकल सबसे फर्स्ट वाला हमने देखा था, कौन सा, यहाँ पे देखो, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन, टैप प्रेस किया, और ए इक्वल टू, ए को जस्ट मान लो इंट ए सेमीकोलन, ठीक है, और यहाँ पे डाला था हमने
ए इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 0 से और सेमीकोलन। क्लियर। और उसके बाद यहाँ पे आपने इसको प्रिंट किया था, ठीक है। तो क्या आ गई थी, एरर आई थी। तो एरर आने के बाद आपने क्या लिखा था, इसको हैंडल करने के लिए ट्राई यूज किया था और इसकी बॉडी बनाई थी, ठीक है। देखो आप इसमें कन्फ्यूज हो गए, जो फर्स्ट टाइम होंगे ना तो उसको कन्फ्यूज नहीं होना, कैसे करना मैं दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे ऐसे स्पेस दे देना, लिखना TRY, ट्राई के बाद यहाँ पे शिफ्ट और इसकी बॉडी बना देना, उसके बाद इंटर कर देना, ठीक है। फिर जस्ट इसके नीचे आ जाना यहाँ पे और लिखना क्या, CATCH, ठीक है। फिर इसका ब्रैकेट लगा देना, फिर इसके बाद क्या लगाना, ब्रैकेट बॉडी बनाना और इंटर कर देना, ठीक है। और यहाँ पे फिर क्या लिख देना, एक्सेप्शन, EXCEPTION और यहाँ पे ई लिख देना, ठीक है। ये आपका ट्राई कैच का ब्लॉक बन गया, ठीक है। नहीं तो कुछ लोगों की एरर इसी में आएगी, ठीक है। मैंने कौन सा ट्रिक बताया कि पहले लिखना है ट्राई और इसकी बॉडी बना देना, ठीक है। फिर उसके बाद लिखना कैच और इसकी मेथड वाली साइन दे देना और इसके अंदर क्या पास कर देना, एक्सेप्शन और ऑब्जेक्ट बना देना, ठीक है। फिर उसके बाद इसकी बॉडी दे देना। आई समझ में। आपका जो एरर वाला कोड है किस में लिखोगे, ट्राई के अंदर लिखोगे, ठीक है। तो अभी हम लोग देख रहे थे कौन सा, फाइनली, ठीक है। तो फाइनली हमारी वो मेथड है कि जब हमारा प्रोग्राम कभी भी चलता रहे एरर आ जाए, लेकिन कुछ ऑफ द कोड होते हैं कि वो रन होना ही चाहिए, ठीक है। तो उस केस में हम लोग फाइनली ब्लॉक का यूज़ करते हैं। कौन सा, फाइनली, FINALLY, ठीक है। ये कौन सा ब्लॉक है हमारा, फाइनली। और यहाँ पे डालता हूँ SOUT, टैब प्रेस किया और डालता हूँ हेलो सुन रहे हो ना सर, ठीक है। अब देखो हमारा क्या हुआ, मैसेज दिया है ना हमने कि हेलो सुन रहे हो ना सब, ठीक है। इसमें एरर आएगी बट ये हमारा क्या हुआ, फाइनली भी चलना चाहिए, ठीक है। राइट क्लिक किया और यहाँ से रन फाइल किया, ठीक है। देखो एरर तो आ गई बट यहाँ पे क्या लिखा है, हेलो सुन रहे हो ना सब, ठीक है। क्लियर। अब मैं इसके अंदर क्या लिखता हूँ, कैच, CATCH, ठीक है। अब जो एरर आ रही है उसको तो भी हैंडल करना है, ठीक है। तो एक्सेप्शन EXCEPTION, ठीक है। और यहाँ पे ई और इसको प्रिंट सीधा E.print ट्रैक, ठीक है। राइट क्लिक और ऐसे रन फाइल। हमने क्या किया, एरर को भी हैंडल कर लिया, ठीक है। हेलो सुन रहे हो ना सब, और लाइन नंबर हमें पता भी चल गया कौन सा लाइन पे एरर है, तो 18 नंबर लाइन पे एरर है। क्लियर। तो ट्राई कैच फाइनली, ठीक है। ये तीनों हमारी एक टाइम पे एक टर्म्स में यूज होती है। कौन कौन से, ट्राई कैच फाइनली, ठीक है। तो फाइनली कब यूज करते हैं, जब हमें चाहिए कि ये वाला कोड ऑलवेज एनी हाउ कैसे भी चले, तो हम उस टाइम पे क्या यूज करते हैं, फाइनली यूज करते हैं। आई समझ में, ठीक है। अब चाहते हो कि इस फाइनली को कॉपी करके अब चाहते हो कि किसके अंदर Ctrl+X और यहाँ पे पेस्ट करो, ठीक है, ठीक है। अब देखो क्या आ गई, एरर आ गई, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ट्राई के बाद कैच यूज करना पड़ेगा, कैच के बाद ही आपको क्या लिखोगे, फाइनली को यूज करोगे। आई समझ में, ये भी क्लियर हुआ। हेलो। अब आते हैं हम थ्रो और थ्रोज पे, ठीक है। थ्रो और थ्रोज कब यूज होती है, जब आप चाहते हो, ठीक है। तो यूजर आपके जितने भी यूज करने वाले हैं, तो क्या वो सारे जावा डेवलपर हैं, हाँ या ना। यस। अरे नहीं है, सारे लोग जावा डेवलपर। जो आपके यूजर मतलब कौन हुआ, जिसके लिए आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो, जिसके लिए काम कर रहे हो, ठीक है। आप क्या हो, डेवलपर हो, और जो आपका सॉफ्टवेयर यूज करेगा वो क्या हुआ, यूजर हुआ, क्लाइंट हुआ, ठीक है, कस्टमर हुआ। ये सारे टर्म्स एक ही है। कौन कौन से, यूजर, कस्टमर, क्लाइंट, मतलब जो आपका जिससे आपका प्रोजेक्ट डीलिंग हो रही है उसको क्या बोलते हैं, क्लाइंट वर्ड लाइन, ठीक है। अब जो क्लाइंट है किसी कंपनी में ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता होगा, ठीक है। जैसे मान लो आपका GTL सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ठीक है हमारा, वो क्या है, एक कंपनी है। अब उस कंपनी में आप क्या कर रहे हो, इंटर्नशिप कर रहे हो, ठीक है। अभी आप क्या कर रहे हो, केवल पढ़ाई कर रहे हो। अभी कुछ दिन के बाद मैं आपको प्रोजेक्ट करवाऊंगा, ठीक है। अब वो जो प्रोजेक्ट रहेगी किसी कंपनी के लिए रहेगी, ठीक है। अब मैं क्या हुआ, ट्रेनर हुआ, ठीक है। आप किस कंपनी के लिए काम कर रहे हो, GTL सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड के लिए काम कर रहे हो। आपको पैसा कौन देगी, GTL सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड देगी, ठीक है। अब जो GTL सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड है, तो क्या एक ही सॉफ्टवेयर अपना कुछ प्रोडक्ट से नहीं चलेगी, दूसरे का भी प्रोजेक्ट लेगी, ठीक है, किसी क्लाइंट का। अब जो क्लाइंट हुआ, जैसे मान लो अमेरिका का हुआ, ठीक है, USA का, कहाँ का क्लाइंट, USA का। अब जो काम कर रहे हो तो आप किसके लिए काम करोगे, उस क्लाइंट के लिए काम कर रहे होगे, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर जो बना कर दोगे आप किसके लिए दोगे, क्लाइंट के लिए।
अब जो क्लाइंट होगा, अब वो क्या करेगा, आप रियल एस्टेट में यूज़ कर रहा होगा, उसके यूएस में जो से मान लो कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट के लिए बनाया होगा आपने सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो वो क्या करेगा, क्लाइंट आपका वहाँ से बेच करके पैसे कमाएगा, समझ गए। तो क्लाइंट, कस्टमर, इस सब टर्म्स में आप मतलब कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये सारे टर्म्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, डेवलपमेंट में। तो यूजर्स क्या हुआ कि यूजर्स तो सारे डेवलपर होते नहीं हैं, ठीक है, कि उनको पता है कि अर्थमेटिकल एक्सेप्शन आती है तो यानी कि ये एक चीज़ें कर रहा है, ठीक है। तो उनको हमें समझाने के लिए हमें थ्रो और थ्रोज का यूज़ करते हैं। कौन कौन सी चीज़ें के लिए थ्रो और थ्रोज किसके लिए यूज़ करते हैं, यूजर को समझाने के लिए। कौन कौन सा, थ्रो एंड एक्सेप्शन, और यहाँ पे डिक्लेयर एक्सेप्शन, ठीक है। जैसे मान लो हमें सिंगल इरर समझाना है कि ठीक है तुम ऐसा काम कर रहे हो, तुम ये गलत कर रहे हो, तुम जीरो से डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, तुमने निगेटिव नंबर डाला, तुमने पॉजिटिव नंबर डाला, इस टाइप के एक्सेप्शन आपको दिखाना है यूजर के सामने। तो वहाँ पे क्या करो, अपना खुद का मैसेज डालोगे, किसके अंदर, हम लोग थ्रोज के अंदर डालेंगे। देखो यहाँ पे अब क्या करता हूँ, एक्सेप्शन के अंदर ही राइट क्लिक और यहाँ पे न्यू, और यहाँ पे जावा क्लास डाला और यहाँ पे डालता हूँ थ्रोज, ठीक है, PHROW, ठीक है, और PROG कर देता हूँ, PROG, क्या होगा, प्रोग्राम होगा थ्रोज का। देखो आपकी एक दिन में इतने सारे प्रोग्राम्स बन जाते हैं, ठीक है। आपका अगर क्लास होता तो 2 महीना 3 महीना चलता है जावा क्लास, ठीक है। बट ट्रेनिंग में आपको समझ के चलना होगा कि फास्ट होगा, आपको सारी चीज़ें नोट डाउन करते चलना होगा और आपको प्रैक्टिस करते जाना होगा, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे डालता हूँ क्या, एक, चलो यहाँ पे हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं, एक मैं क्लास ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो, तो क्लास, और यहाँ पे डालता हूँ आपका सम नाम से, ठीक है, चाहे इवन ऑड, ठीक है, इवन EVEN, चाहे रुको स्क्वायर नाम से डाल देता हूँ, ठीक है। ये क्या करेगा, स्क्वायर करके रिटर्न करेगा, SQ स्क्वायर, और इसकी मैंने क्या की, बॉडी बना दी, ठीक है। ये क्लास क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करता हूँ, एक मेथड बनाता हूँ, ठीक है, void, और यहाँ से चेक नाम से, ठीक है, CHECK, और इसकी मैंने क्या कर दी, बॉडी बना दी। अब ये क्या कर रहा है, कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है, किस नाम से बनाया मैंने, void नाम से, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं एक पैरामीटर पास करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक इंट मैं पैरामीटर ले लेता हूँ, ठीक है, इंट, और यहाँ पे नंबर, NUMBR, ठीक है। अभी मैंने क्या एक क्लास लिया और क्लास के अंदर क्या किया, एक मेथड बनाया, मेथड का क्या नाम लिखा, चेक, और यहाँ पे क्या किया, पास इंट नंबर, ठीक है, नंबर, ठीक है, NUMBR, क्लियर। अब मुझे कॉलिंग कहाँ से करनी है, यहाँ से करनी है, ठीक है। तो कॉलिंग मेन मेथड से होगी, तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, टैब प्रेस किया। अब जब कॉलिंग हमारी मेन मेथड से होगी तो आप लोग बहुत दिनों से पढ़ते आ रहे होंगे कि हमारा जो मेथड है किस टाइप का है, तो स्टैटिक है, नॉन स्टैटिक है, हेलो, नॉन स्टैटिक स्टैटिक नॉन स्टैटिक मेथड को कैसे कॉल करते हैं, ऑब्जेक्ट बना करके। ऑब्जेक्ट तो अब ऑब्जेक्ट बनाए, तो ऑब्जेक्ट, क्लास का नाम ठीक है, क्लास का नाम और उसके बाद उसकी, रेफरेंस ठीक है। तो मैं क्या करूँ, किस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊँ, देखो स्क्वायर से इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, स्क्वायर, Ctrl+V इक्वल टू OBJ इक्वल टू न्यू NEW और Ctrl+V, ठीक है। अब यहाँ से क्या करूँगा, OB डॉट, ठीक है। अब किसको कॉल करो, चेक इंट को, ठीक है। यहाँ से मैं वैल्यू पास कर देता हूँ, अभी के लिए मैं 30 पास किया, ठीक है, और यहाँ पे डाल देता हूँ SOUT, टैब प्रेस किया, और यहाँ पे प्रिंट करके देख लेता हूँ जो वैल्यू मैं यहाँ से पास कर रहा हूँ वो मुझे मिल रही है कि नहीं मिल रही है, ठीक है। तो मिल रही है कि नहीं मिल रही है, तो या तो चाहूँ मैं इसको डायरेक्ट कॉपी करके यहाँ पे पास कर दूँ, या तो दूसरे वेरिएबल में पुट करके रख लूँ, ठीक है। देखो राइट क्लिक और यहाँ से रन फाइल, यहाँ पे क्या आएगी, 30 आएगी, मैंने यहाँ पे 30 पास किया, ठीक है। अब इस जगह पे अपने पिछले क्लास में स्कैनर क्लास पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो अब चाहो तो क्या करोगे, आप यूजर से वैल्यू लेकर के पुट करोगे, आई समझ में। तो आपका ये भी टास्क रहा, ठीक है। अब कहाँ से वैल्यू लोगे, यूजर से वैल्यू लोगे, यूजर से वैल्यू लेने के लिए आपको स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, उसके अंदर स्कैनर क्लास का जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया है कैसे करोगे, देखो वो भी समझो, आपको ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े,
SCANNER OB इक्वल टू न्यू स्कैनर SCANNER और यहाँ पे सिस्टम SYSTEM डॉट इन। ठीक है, हमारा क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। और अब हमें क्या आ रही है, एरर आ रही है। ठीक है, क्यों आ रही है, क्योंकि हमने इंपोर्ट नहीं किया है। ठीक है, अब हमने इंपोर्ट किया तो देखो क्या हुआ, OB इज ऑलरेडी डिफाइंड। ठीक है, OB क्या हुआ, 2 बार डिफाइंड हो गया। ठीक है, इसको मैं डाल देता हूँ SC। क्लियर, एरर जब भी आए तो आपको घबराना नहीं है कि क्या हो गया, एरर आ गया। ठीक है, एरर आया तो कुछ सिखा कर जाएगा। ठीक है, लाइफ में भी क्या होता है, कुछ चीज़ें आती है तो कुछ चीज़ें हमें सिखा कर जाती है, प्रॉब्लम्स आती हैं, कुछ भी होता है तो। ठीक है, तो उसे घबराना नहीं है, हमें क्या करना है, उसे सीखना है। अब मुझे क्या करना है, SC डॉट आप क्या करूँगा, नेक्स्ट इंट। ठीक है, तो इसको वेट कर लेते हैं, नेक्स्ट इंट NEXT इंट और यहाँ पे सेमीकोलन। तो हमें किस में वैल्यू चाहिए, तो मैं एक वेरिएबल ले लूँ इंट और यहाँ पे NUM इक्वल टू कर देता हूँ। ठीक है, अब किस में वैल्यू आएगी, नम में वैल्यू आएगी। अब मैं यहाँ पे जो 30 पास कर रहा था और यहाँ से क्या पास कर दूंगा, नम पास कर दूंगा। देखो अब कैसे बन गया, यूजर से वैल्यू लूँगा, राइट क्लिक, तो यहाँ पे कुछ मैसेज भी दे दूँ इसके पहले, जस्ट पहले। ठीक है, यहाँ पे करता हूँ SOUT, टैब प्रेस किया और यहाँ पर डाल दूंगा इंटर ENTR NE नंबर NUMBR। ठीक है, सेव करो, राइट क्लिक और यहाँ से रन करो। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे मैसेज आएगा इंटर NE नंबर। जैसे आप नंबर डालोगे 5, उसके बाद इंटर करोगे तो यहाँ से क्या होगा, वैल्यू 5 प्रिंट होगी। ठीक है, यहाँ से किस में गया, इंटर और नंबर से आपने वैल्यू डाला, नम में आया, नम से आपने क्या किया, मेथड को कॉल किया है, किसको, मेथड को, चेक मेथड को कॉल किया, और नंबर में क्या पास किया, जो आप वैल्यू डाल रहे हो। ठीक है, नंबर यहाँ पे गया और जो मेथड जहाँ से आपने कॉल किया है वैल्यू ये वाला है। ठीक है, इसमें पास हुआ इंट नंबर और यहाँ पे क्या कर दिया, आपने प्रिंट कर लिया है। क्लियर, अभी जो हम पहले वाला कंसेप्ट पढ़ रहे थे थ्रोज, वो वहाँ पे पहुँचे ही नहीं अभी। ठीक है, अभी हमारा बिल्कुल सिंपल सा प्रोग्राम बना रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, एरर लाएंगे। क्या करेंगे, एरर लाएंगे। कैसे, देखो जो नंबर आ रही है आपको प्रिंट होगा। अब यहाँ पे डालता हूँ कंडीशन इफ़। ठीक है, जो नंबर है, ठीक है, तो नंबर मान लो यहाँ पे किसी ने पॉजिटिव डाला। ठीक है, तो नंबर NUMBR, ठीक है, लेस देन, और यहाँ से मान डाल देता हूँ 1 चाहे 0। ठीक है, अभी के लिए मैंने डाला 1 और इसकी मैंने क्या कर दी, बॉडी बना दी। आई समझ में, तो नंबर की वैल्यू 0 से अगर कम होगी, ठीक है, तो यहाँ से मैं पास करूँगा कुछ भी, -1 -2। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ये वाला स्टेटमेंट ट्रू होगा। क्लियर, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, कुछ मैसेज डाल सकते हो। ठीक है, कैसे, तो यहाँ पे मैं डालता हूँ इल्स कंडीशन। अगर आपका नंबर 0 नहीं आता है, अगर 0 आता है, 1 से अगर कम आता है, निगेटिव में आता है, तो वैल्यू आपको कुछ भी डालना है, SOUT टैब प्रेस करो। ठीक है, और यहाँ पे डाल दो NEG, ठीक है, निगेटिव, और यहाँ पे डाल दो SOUT टैब प्रेस करके पॉजिटिव। ठीक है, PO पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आएगी। सेव कीजिए और फिर इसको हम क्या करते हैं, रन करते हैं। ठीक है, राइट क्लिक और यहाँ से रन फाइल, इंटर एनी नंबर और यहाँ पर डालता हूँ -2 और इंटर किया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, -2 प्रिंट हुआ ए वाला, और यहाँ पे क्या डाला, निगेटिव नंबर। ठीक है, अब देखो जैसे हम यहाँ पे लगाते हैं, अगर हमें पॉजिटिव नंबर मिलती है तो क्या रिटर्न करेगा, यहाँ पे इंट और यहाँ से डाल देता हूँ स्क्वायर का SQR इक्वल टू जो नंबर है, तो नंबर NUMBR, स्पेलिंग भी गलत है यहाँ पे, कॉपी, नंबर मल्टीप्लाई नंबर। ठीक है, NUMBR सेमीकोलन। क्लियर, और यहाँ पे भी नंबर। ठीक है, सेव, और मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, अब इसको प्रिंट कर लेता हूँ। ठीक है, स्क्वायर कॉपी और यहाँ पे पॉजिटिव, अब प्लस, यहाँ पे कंट्रोल V, सेव, राइट क्लिक किया और यहाँ से रन फाइल। देखो इंटर एनी नंबर और यहाँ पे डालता हूँ 5, तो 5 यहाँ पे प्रिंट हुआ, पॉजिटिव यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे 25 इसका क्या कर दिया, स्क्वायर करके रिटर्न कर दिया। ठीक है, क्लियर, इतना समझ में आई।
हेलो, ठीक है। हाँ सर। अब इसको रन करता हूँ, राइट क्लिक और ऐसे रन किया और यहाँ पे वैल्यू डालता हूँ आपका -2, ठीक है, और ऐसे डाला इंटर, ठीक है। क्या हुआ, यहाँ पे निगेटिव वैल्यू आ रही है और यहाँ से कुछ भी आपका प्रिंट नहीं हो रहा है, ठीक है। निगेटिव और निगेटिव का स्क्वायर नहीं हो रही है यहाँ पे, क्लियर। तो इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, एरर थ्रो कर सकते हो। कैसे? थ्रोज यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे THROWS थ्रोज न्यू, जैसे मान लो यहाँ पे अर्थमेटिक, यहाँ पे कुछ भी जैसे अर्थमेटिकल ARITH, ठीक है। तो हम लोग मैथ से रिलेटेड कर रहे हैं तो कौन सा एरर डालेंगे, अर्थमेटिकल ARITH METICL एक्सेप्शन EXCEPTION, ठीक है। और यहाँ पर डाल दूंगा डबल कोड वैल्यू नेगेटिव नंबर इज नेगेटिव, ठीक है। NUMBER इज नेगेटिव, NEGATIVE, क्लियर। रोज न्यू अर्थमेटिक ARITH METIC एक्सेप्शन, यहाँ पे एरर क्यों आ रही है देखते हैं। जब कहीं पे हमारा अर्थमेटिक एक्सेप्शन होगा ना, उसको कॉपी में फैलाते हैं। ये रहा अर्थमेटिकल एक्सेप्शन कॉपी, और इसके अंदर थ्रोज के अंदर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कंट्रोल V। यहाँ पर मैं रिटर्न इंट कॉन्फ़िगर थ्रोएबल नॉट थ्रोज हिंट्स। यहाँ पे एरर क्यों नहीं आ रही है, इस पे हमें अगर मान लो यहाँ पे स्कैनर से अगर हम वैल्यू नहीं देते हैं, ठीक है, रुको 1 मिनट, यहाँ पे इसको मैंने क्या किया, कमेंट कर देता हूँ अभी के लिए, ठीक है। और जो मेथड है मैं डायरेक्ट यहाँ से वैल्यू पास करता हूँ, ठीक है। किसमें, चेक के अंदर, CHEC के चेक, CHEC के, और इसमें मैं डालता हूँ -2 और यहाँ पे सेमीकोलन। इसको कॉल करने की वो भी तो चाहिए ना, वो भी डॉट, ठीक है, चेक। अब यहाँ पे मैं क्या आने लगी, एरर आने लगी, एक्सेप्शन, ठीक है। पहले इसको हैंडल नहीं करते हैं, ठीक है, पहले देखते हैं क्या होती है। रन फाइल किया हमने, -2 प्रिंट हो रही है हमारी वैल्यू, यहाँ पे कहाँ पे, ये तो एरर ही नहीं आ रही है जो चाह रहे हैं। एरर्स की पहले एरर लाना होता है, फिर उसके बाद देखना पड़ता है। पब्लिक हमने तो वहाँ पे चेक मेथड बना दिया, ठीक है, और हमने इसको चेक भी कर रहे हैं जो नंबर हमारा नेगेटिव यहाँ से इफ के थ्रू और इल्स, ठीक है। अभी एरर नहीं आ रही है ना, तो जब हम लोग पढ़ेंगे ना फाइल हैंडलिंग, उस टाइम पे क्या आ जाएगी, एरर आएगी तो देख लेंगे, ठीक है। ये देखता हूँ क्यों नहीं आ रही है एरर इसमें, ठीक है। ये चल रहा हमारा प्रोग्राम सही से, ठीक है। तो इसमें आपको पता नहीं चलेगा कि कब आप पास कर रहे हो, ठीक है। तो हम थ्रोज उस टाइम पे पास कर रहे होते हैं जब हमें यूजर को कुछ वैल्यू दिखाना होता है कि आपने क्या डाला है, नंबर वैल्यू गलत डाला है, ठीक है, चाहे निगेटिव डाला है, पॉजिटिव, इस टाइप के हमें कुछ भी डालना होता है तो हम लोग थ्रो का यूज़ करते हैं, ठीक है। एक हमारा कंसेप्ट है थ्रोज, ठीक है। जब हम मल्टीपल बहुत सारे थ्रोज पास मतलब एरर्स पास करने होते हैं तब हम लोग यूज करते हैं किसका, थ्रोज का, ठीक है।
तो हम लोग कल के क्लास में पढ़ेंगे, अगले क्लास में थ्रोज और थ्रो आती है। फिर से मैं इसको देखूंगा एरर क्यों नहीं आ रही है, ठीक है। और थ्रोज देखेंगे और फाइनल देखेंगे, ठीक है। उसको फिर से हम लोग देखेंगे, एक बार इसको रिवीजन कर लेंगे किसका, एक्सेप्शन का, ठीक है। और आप भी इसको प्रैक्टिस कर लेना और सब ग्रुप में सेंड करना आप लोग। क्लियर? यस सर। ठीक है, तो क्लास क्लोज करता हूँ। कुछ से कुछ पूछना है?